आसिफ टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कराची जो कि पाकिस्तान का साबिक दारुल खिलाफा भी रह चुका है, यहाँ पर पाकिस्तान की तमाम कौमियतें आबाद हैं, इसीलिए इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से शहर के बेशतर इलाके गुंजान आबाद हैं, मगर इसी बीच कुछ पुरस्रार वाक़यात भी मौजूद हैं जो इस शहर के वासियों को अक्सर और बेशतर शदीद तशवीश में डाल देते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही पुरस्रार वाक़े से मुंसलिक है। कराची शहर के इलाके नॉर्थ कराची में एक मशहूर और मारूफ चौरंगी है जिसे इलाका मकीन अंडा मोड़ के नाम से जानते हैं। इसी से करीब सेक्टर 7 में एक मकान मौजूद है जहां कमोबेश 15 सालों से कोई नहीं रह रहा। ये मकान सालों से वीरानी का मंजर पेश कर रहा है और पड़ोसियों के मुताबिक यहाँ अक्सर रात के तीसरे पहर कुछ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो इंतहाई पुरस्रार नौयत की होती हैं। रात में जो भी कोई इस मकान के करीब से गुजरता है वो ये आवाज़ें बाकायदा तौर पर महसूस करता है। एक अहले मोहल्ला फारूक अली ने बताया कि उनका मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाने का कारखाना है और अक्सर काम की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से उन्हें रात में काफ़ी देर हो जाती है। इसी तरह एक रोज़ वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार रात के तकरीबन 2:40 पर उस मकान के सामने से गुजरे तो उन्होंने महसूस किया कि इस मकान की तीसरी मंजिल से कोई शख्स उन्हें पुकार रहा है। उन्होंने बाइक रोकी और ऐन उस मकान के सामने खड़े होकर जायजा लिया कि कौन उन्हें आवाज़ दे रहा है। 15 मिनट खड़े रहने पर दोबारा ये आवाज़ तो नहीं आई, इसलिए उन्होंने उधर से जाने में ही आफियत जानी, क्योंकि वो जानते थे कि उस घर में किसी गैर मर्ई मखलूक का बसेरा है। उन्होंने बताया कि ये सन 2007 की बात है जब इस घर में एक फैमिली रहा करती थी जो कि 3 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप शामिल थे। फारूक अली ने बताया कि 2007 में 14 जून की शाम इस घर पर कयामत टूट पड़ी जब इस घर में मौजूद इकलौते बेटे ने तीसरी मंजिल पर मौजूद एक कमरे में अपने आप को फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर कोई वाज़ेह सबूत ना मिलने पर यह केस बंद हो गया और कुछ ही अरसे में उसके माँ बाप ये शहर छोड़कर चले गए। 2 मरतबा यहाँ दूसरे लोग आए, मगर वो भी चंद दिनों से ज़्यादा ना टिक सके और किसी न किसी वजह से छोड़कर चले जाते थे। उस दिन से अब तक यहाँ कोई नहीं रहता है। मालूम करने पर पता चला कि इस मकान के असल मालिकान भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। बहरहाल, जब तक इस मकान का कोई हकीकी वारिस नहीं आ जाता तब तक ये इन खंडरात का मंजर पेश करता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच पर मबनी कहानी। मज़ीद कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। शुक्रिया।